इस संविधान को कोई नहीं मिटा सकता, इस संविधान को कोई नहीं छू सकता। ये भारत माता का संविधान है। चोरी उनकी पकड़ी गई और मुझे कहते हैं आप एफिडेविट लाओ। आपने बीजेपी की मेंबरशिप ले रखी है, अगर इसमें 3000 साल पुरानी आवाज है। भारत माता पे ना नरेंद्र मोदी को ना इलेक्शन कमीशन को आक्रमण करने देंगे। जब ये लोग वोट चोरी करते हैं तो ये इस आत्मा पर आक्रमण करते हैं। हिंदुस्तान की आत्मा की आवाज है। आप बीजेपी के लिए काम कर रहे हो, हम आपकी चोरी पकड़ के देश को दिखाने जा रहे हैं। 1 करोड़ नए वोटर जादू से इलेक्शन कमीशन ने पैदा कर दिए। पूरा देश आपसे एफिडेविट मांगने का काम करेगा। तीनों को देखेंगे, कार्रवाई आपके खिलाफ करेंगे। ज्ञानेश गुप्ता जी, अगर आपने भाजपा की सदस्यता ले ली है तो बता दीजिए इसमें शर्म की बात क्या है। चुनाव एक स्वतंत्र संस्था है हमारे देश में, लेकिन जब तक वही पिक जाएगी तो क्या करेगी जनता। एक मेरा वोट होता है, लोकतंत्र का सबसे बड़ी शक्ति है जनता। वो वोट से किसी बदल सकता है सरकार को, लेकिन हमारी ये मोदी सरकार जो है ये बिल्कुल जनता गुमराह कर रही है। राहुल और तेजस्वी के आने से पहले उनका काफिला इस तरफ पहुंच रहा है। पूरा जो सिक्योरिटी है, पुलिस, उनकी गाड़ियां आप देख सकते हैं, जिससे बताया था अभी कि 2 से 3 मिनट में यहाँ पहुंचने वाले हैं। तो आप ये सारे सायरन से आपको आवाज लग सकती है कि इतनी सारी सिक्योरिटी अगर अभी आ रही है, तो इस बीच में हमको कोई ना कोई गाड़ी दिखाई देगी जिसमें राहुल गांधी और तेजस्वी यादव गए। वहां आपको दिखाई दे रहे हैं, देखिए वो आपको खुली जीप में आपको इस वक्त दिखाई दे रहे हैं राहुल गांधी। देख पा रहे हो अरविंद, दिखा पा रहे हो आप, खुली जीप में दिखाई दे रहे हैं। देखिए, वोट चोरी का मुद्दा, वोटर अधिकार रैली में यहाँ पर इस वक्त खलीस चौक पर राहुल गांधी पहुंच चुके हैं। बैनर्स, पोस्टर्स इस वक्त लगे हुए हैं। राहुल गांधी को आप सबसे आगे देख सकते हैं। वहाँ पर आपको तेजस्वी यादव दिखाई दे रहे हैं और उनके साथ पूरा काफिला इस वक्त चल रहा है। उनके साथ पूरा काफिला चलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसको देखने आए हो आप? आप किसे देखने आए हो? राहुल गांधी को। कौन है राहुल गांधी? यहाँ के देश के नेता है। कैसे नेता है? अच्छे नेता है। कौन सी क्लास में हो? क्लास 4 में है। कौन ज्यादा अच्छा लगता है, तेजस्वी या राहुल? राहुल। और नरेंद्र मोदी? खराब लगते हैं। खराब लगते हैं। कि विपक्ष के नेता ने आरोप उठाया है, चलो चेक करते हैं। ये नहीं किया, उल्टा मुझे कहते हैं आप एफिडेविट दो, और उसके बाद कहते हैं कि ये पहले कंप्लेंट क्यों नहीं की। कहते हैं कि अगर 1 सप्ताह के अंदर आपने एफिडेविट नहीं दिया तो इस कंप्लेंट का कोई मतलब नहीं है। जिम्मेदार वो हैं, जिम्मेदारी उनकी है। चोरी उनकी पकड़ी गई और मुझे कहते हैं आप एफिडेविट लाओ। इलेक्शन कमीशन से मैं कहना चाहता हूं, पूरा देश आपसे एफिडेविट मांगने का काम करेगा। थोड़ा सा समय दे दो। हर स्टेट में, हर विधानसभा में, हर लोकसभा में हम आपकी चोरी पकड़ के देश को दिखाने जा रहे हैं। इलेक्शन कमिश्नर बैठे हैं, इन तीनों से मैं कह रहा हूं, आप एक बात समझ लो, मोदी जी की सरकार है वो सब ठीक है। तेजस्वी जी ने कहा आपने बीजेपी की मेंबरशिप ले रखी है, आप बीजेपी के लिए काम कर रहे हो, मगर एक बात समझ लो, एक दिन ऐसा आएगा जब यहां पे बिहार में और दिल्ली में इंडिया गठबंधन की सरकार होगी, फिर हम आप तीनों को देखेंगे, कार्रवाई आपके खिलाफ करेंगे और पूरा देश जिससे आपने चोरी की है। भाई और बहनों, ये देश जो है, भारत माता, वो कॉन्स्टिट्यूशन दो मुझे। ये जो है, ये संविधान जो है, ये भारत माता का संविधान है। ये भारत माता का संविधान है। इसको अंबेडकर जी ने, गांधी जी ने, नेहरू जी ने, पटेल जी ने लिखा है, बनवाया है, मगर इसमें 3000 साल पुरानी आवाज है। हिंदुस्तान की आत्मा की आवाज है।
और जब ये लोग वोट चोरी करते हैं तो ये इस आत्मा पर आक्रमण करते हैं, ये इस संविधान पर आक्रमण करते हैं। ये भारत माता पर आक्रमण कर रहे हैं और हम भारत माता पे ना नरेंद्र मोदी को ना इलेक्शन कमीशन को आक्रमण करने देंगे। इस संविधान को कोई नहीं मिटा सकता, इस संविधान को कोई नहीं छू सकता। सालों से लग रहा था कि चुनाव में कोई ना कोई गड़बड़ है। महाराष्ट्र में साफ पता लगा, लोकसभा और विधानसभा के बीच में 4 महीनों में 1 करोड़ नए वोटर जादू से इलेक्शन कमीशन ने पैदा कर दिए। लोकसभा में हमारा गठबंधन जीतता है, 4 महीने बाद विपक्ष बीजेपी का गठबंधन जीतता है। हमारे वोट कम नहीं हुए, जितने हमें मिले थे उतने ही हमें मिले और बीजेपी के जहां भी नए वोटर आए थे वहां पे बीजेपी की जीत हुई थी। मतलब महाराष्ट्र का चुनाव, हरियाणा का चुनाव इन्होंने चोरी किया। महाराष्ट्र के बाद हमने थोड़ी अपनी इंक्वायरी शुरू की, कर्नाटक में 1 सीट चुनी, बेंगलोर सेंट्रल, और उसमें 1 विधानसभा में हमने सारी की सारी वोटर लिस्ट चेक की, फोटो को फोटो से मिलाकर, हर नाम को हर दूसरे नाम से मिलाकर, और हमने 1 लाख से ज्यादा फर्जी वोटर एक असेंबली में ढूंढ के निकाले। हम तो कहना चाहते हैं कि ज्ञानेश गुप्ता जी, अगर आपने भाजपा की सदस्यता ले ली है तो बता दीजिए इसमें शर्म की बात क्या है। इसमें तो कोई बहन और बेटियों का अपमान नहीं है। तो अगर आपने लिया है सदस्यता तो आप बता दीजिए। लोग जो गलत अत्याचार कर रहा, लोकतंत्र की हत्या है ये, और लोकतंत्र की हत्या यहाँ के युवा होने नहीं देगी, क्योंकि लोगों को एक ही अधिकार है, वो वोट देने का। अब वोट ही नहीं देने का हक छीन लिया जाएगा तो हम लोग यहाँ देश में रहेंगे क्यों? का युवाओं का एक ही आवाज है, सिर्फ राहुल गांधी, वही बचा सकता है और कोई नहीं। ऐसा कोई देश में कोई नेता नहीं है। जब हम लोग का एक ही संविधान बचाना, मेन बात, जब लोकतंत्र में मेन है जनता, उसका मौन अधिकार है मतदान करना, और मतदान अगर तो चोरी हो जाता है तो आप क्या करिएगा? कहीं का नहीं रहिएगा आप। हम लोग चाहते हैं कि देश को नेता जो चोर नेता है, जो वोट को चोरी कर रहा है, उसको हम लोग बदलना चाहते हैं, लेकिन वोट चोरी कर ले रहा है। राहुल गांधी माफी मांगे, इलेक्शन कमीशन ने कहा है। अब तो सिर्फ 6 ही दिन बचे हैं क्योंकि कल दिया। आपको लगता है राहुल गांधी माफी मांगेंगे या मांगना चाहिए? नहीं, बिल्कुल गलत है। मैम, इस जो आ रहा है वोट चोरी के आरोप, तो सिर्फ अनुराग ठाकुर भी तो अपना मुद्दा उठाए, तो उनके पास कैसे ब्यौरा है? उसका ही पार्टी के नेता खुद लगा रहे हैं वोट चोरी का आरोप। ऐसा थोड़ी है कि कांग्रेस की लगा रही है। रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, अच्छी व्यवस्था, हॉस्पिटलिटी बढ़िया रहना चाहिए। आपने जो भाषा कल सुनी ज्ञानेश कुमार की, क्या वो धमकाने जैसी थी? बिल्कुल बोल रहा है कि वो महिलाओं का प्राइवेसी नहीं दिखाने। क्या हमारे महिला का प्राइवेसी क्या है? हमने कुछ दिन पहले देखा कि कई मतदाताओं की फोटो उनकी अनुमति के बिना मीडिया के समक्ष रखी गई, उनके ऊपर आरोप लगाए गए, उनका इस्तेमाल किया गया। क्या अपनी माताओं, बहुओं, बेटियों सहित किसी भी मतदाता की सीसीटीवी वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या? मतदाता सूची में जिसका नाम होता है वही अपने प्रत्याशी को चयनित करने के लिए वोट डालता है। लोकसभा के चुनाव की प्रक्रिया में 1 करोड़ से भी अधिक कर्मचारी, 10 लाख से भी अधिक बूथ लेवल एजेंट्स, 20 लाख से भी अधिक प्रत्याशियों के पोलिंग एजेंट्स चुनाव के लिए कार्य करते हैं। इतने सारे लोगों के समक्ष इतनी पारदर्शी प्रक्रिया में क्या कोई भी मतदाता वोट की चोरी कर सकता है?